फ्रीबीज मिल रहा है बहुत, ममता दीदी की तरफ से घोषणा किया जा रहा है इतना मिलेगा, खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। नौकरी है बंगाल में तब ना खुश रहेंगे दादा। भाता से तो काम नहीं चलेगा ना दादा। खाता से काम नहीं चल रहा। काम नहीं चलेगा दादा। हाल में एक कहावत है, ममता बनर्जी का भाता उसका भावता, यानी उसकी चिटिंगबाजी। 2011 से सरकार में है ममता बनर्जी। चुनाव आने के घोषणा पे उनके सब कुछ उनको याद आता है। 2021 में जब चुनाव था तो उन्होंने बोला था कि हमको फिर से चांस दीजिए, हम डबल नौकरी देंगे। कि डबल नौकरी देना तो दूर की बात, भिखारी थोड़ी हैं कि आप फ्री में दीजिएगा हम खाएंगे। मेरा हाथ पांव भगवान दिया है। अगर फ्री में ही लेना होता तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे मंदिर हैं, उसके बाहर बैठ जाते। चेंज होगा इस बार। चेंज जनता ने मूड बना लिया है। क्यों ऐसा क्यों? एक जगह दिखाइए जहाँ पे ये सक्सेस रही है। एक ही जगह सक्सेस है, वो है कोई विशेष संप्रदाय के ऊपर, और कहीं नहीं। पलटानो दौरकर बीजेपी सरकार। बीजेपी के कार्यकर्ता हो आप? नहीं, हम नॉर्मल आदमी है। बताइए, आम आदमी ने भी कह रहा है कि भाई पलटानो दौरकार चाहे बीजेपी सरकार। आपको 26,000 नौकरी बेच खाई, तो उसके फ्रीबीज उसके बाद का कोई भरोसा है? वो आज जो बोलेगी कल पलट जाएगी। पलटी ही है, कौन सा बात रखी है अपना। महिला मुख्यमंत्री अगर बोलती है रात को 8 बजे के बाद महिलाएं घर से मत निकलो, तो अब शायद से बीजेपी ही आने वाला है, क्योंकि हम लोग सब अब बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। पहले हम लोग भी टीएमसी थे, बट अब बीजेपी। डबल चाकरी देने का बात है तो वो भी सब हवा में है। तो मतलब यूथ को दीदी पर भरोसा भी नहीं है? यूथ को भरोसा, एक जनरेशन को इसने खत्म कर दिया। भरोसा आप कहाँ बोल रहे हैं? पूरा एक जनरेशन बर्बाद हो गया, खत्म हो गया है। आता अगर सबको मिल जाएगा तो नौकरी कैसे होगा दादा? 1500 रुपये में तो जिंदगी नहीं चलेगा ना दादा। तो देखिए, बंगाली मानुष ग्रेजुएशन किया है तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है इसको बदलिए, इसको चेंज करिए। पश्चिम बंगाल की जनता अगर आज नहीं समझेगी और इस चुनाव में अगर नहीं समझी है तो ये पश्चिम बंगाल की जनता के अस्तित्व का चुनाव है। 1500 रुपया भाता के लिए नहीं दादा, नौकरी के लिए दादा। नौकरी के लिए दादा। नौकरी नहीं है तो कुछ नहीं है दादा। कोई लड़की भी नहीं देगा दादा, शादी उदी भी नहीं होगा। ये तृणमूल कांग्रेस या किसी और का चुनाव नहीं है, ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है। ये बंगाल के हिंदू बंगालियों का, बंगाल के बासिंदों का, बंगाल में रहने वालों का, उनके अस्तित्व का चुनाव है। उनको अपना अस्तित्व बचाना है कि खत्म कर देना है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। कोलकाता में हैं हम, और देखिए अब जो भिड़ंत है वो आर पार और आमने सामने की भिड़ंत हो चुकी है। परिवर्तन यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां जोश में हैं, तो ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी एक्शन में है। ममता बनर्जी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें काफ़ी फ्रीबीज की चर्चा की गई है। तो इसी सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और तमाम जो लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उन लोगों से समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार बंगाल में किसका माहौल है। दादा, क्या काम करते हैं आप? गार्डन में काम करते हैं। क्या लग रहा है इस बार जो हाल है? कौन आ रहा है? किसकी सरकार बन रही है? नवोदिगंत। दीदी आप बीजेपी किसका? दीदी का। क्यों दीदी? अभी ममता बनर्जी ने अपना जो है मैनिफेस्टो जारी किया है और उसमें फ्रीबीज की बहुत सारी चर्चाएं हैं। युवाओं को सालाना 18,000 रुपये देने की बात कही गई है। बहुत सारी फ्रीबीज की चर्चा है। तो क्या लग रहा है, इस फ्रीबीज के आधार पर दीदी फिर से आ जाएगी गवर्नमेंट? बंगाल में एक कहावत है, ममता बनर्जी का भाता उसका भावता, यानी उसकी चिटिंगबाजी। 2011 से सरकार में है ममता बनर्जी। चुनाव आने के घोषणा पे उनके सब कुछ उनको याद आता है। 2021 में जब चुनाव था तो उन्होंने बोला था कि हमको फिर से चांस दीजिए, हम डबल नौकरी देंगे। कि डबल नौकरी देना तो दूर की बात, 26,000 नौकरी बेच खाई, तो उसके फ्रीबीज उसके बाद का कोई भरोसा है? वो आज जो बोलेगी कल पलट जाएगी। पलटी ही है, कौन सा बात रखी है अपना। महिला मुख्यमंत्री अगर बोलती है रात को 8 बजे के बाद महिलाएं घर से मत निकलो, डबल चाकरी देने का बात है तो वो भी सब हवा में है। तो मतलब यूथ को दीदी पर भरोसा भी नहीं है? यूथ को भरोसा, एक जनरेशन को इसने खत्म कर दिया। भरोसा आप कहाँ बोल रहे हैं? पूरा एक जनरेशन बर्बाद हो गया, खत्म हो गया है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है इसको बदलिए, इसको चेंज करिए। पश्चिम बंगाल की जनता अगर आज नहीं समझेगी और इस चुनाव में अगर नहीं समझी है तो ये पश्चिम बंगाल की जनता के अस्तित्व का चुनाव है। ये तृणमूल कांग्रेस या किसी और का चुनाव नहीं है, ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है।
ये बंगाल के हिंदू बंगालियों का, बंगाल के बासिंदों का, बंगाल में रहने वालों का, उनके अस्तित्व का चुनाव है। उनको अपना अस्तित्व बचाना है कि ख़त्म कर देना है। क्या करते हैं सर? मैं अपना व्यवसाय है मेरा। आपका क्या नाम होता था? सोमनाथ सिंह। आपको क्या लगता है जिस प्रकार का फ्रीबीज मिल रहा है, बहुत ममता दीदी की तरफ से घोषणा किया जा रहा है, इतना मिलेगा, खुश हैं? नहीं खुश नहीं है। नौकरी है बंगाल में तब ना खुश रहेंगे दादा। भाता से तो काम नहीं चलेगा ना दादा। खाता से काम नहीं चलेगा। काम नहीं चलेगा दादा। भाता अगर सबको मिल जाएगा तो नौकरी कैसे होगा दादा? हाँ। 1500 रुपये में तो जिंदगी नहीं चलेगा ना दादा। तो देखिए बंगाली मानुष ग्रेजुएशन किया है तो ये 1500 रुपया भाता के लिए नहीं दादा। नौकरी के लिए दादा। नौकरी के लिए दादा। नौकरी नहीं है तो कुछ नहीं है दादा। कोई लड़की भी नहीं देगा दादा। शादी उदी भी नहीं होगा। नहीं होगा दादा। 1500 रुपये में संसार नहीं चलेगा। बीबी लात मार के भागा बोलेगा जाओ। नौकरी है नहीं है, बस कोई काम नहीं है दादा। इसको हर जल्दी हाल में नौकरी चाहिए। हर हाल में पलटी होना चाहिए। हर हाल में पलटी होना चाहिए। पलटा में दौड़ कर बीजेपी सरकार। बीजेपी के कार्यकर्ता हो आप? नहीं, हम नॉर्मल आम आदमी है। बताइए, आम आदमी ने भी कह रहा है कि भाई पलटानो दौरकार चाहिए बीजेपी सरकार। आपको क्या लग रहा है बॉस? चेंज होगा इस बार। चेंज जनता ने मूड बना लिया है। क्यों ऐसा क्यों? एक जगह दिखाइए जहाँ पे ये सक्सेस रही है। एक ही जगह सक्सेस है, वो है कोई विशेष संप्रदाय के ऊपर, और कहीं नहीं। अभी तो इन्होंने बोला था कि भाई हम हैं तभी हिंदू बंगाली सुरक्षित है। इसीलिए तो 5700 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिए उन लोगों को दिया जा रहा है। और ये देखिए राज्य में शिक्षा के ऊपर कितना रुपया है, इंडस्ट्रीज पे कितना रुपया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना रुपया है। ये बंगाल की जनता को देखने का, सोचने का, समझने का विषय है। तो लग रहा है कि इस बार पलटेगा सरकार। एकदम पलटेगा। अगर नहीं पलटा तो ये लास्ट चांस है, इसके बाद चांस नहीं है। तो ये भाजपा के लिए भी अल्टीमेटम है कि इस बार नहीं तो कभी भी नहीं। कई और लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। क्या भाई साहब, आपका क्या नाम है? नो वोट टू ममता। क्या लग रहा है इस बार? फ्रीबीज बांट रही है दीदी पूरा। इस बार 200 आसन लेके भाजपा सरकार बनाने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। हाँ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? भाजपा के लोग हैं आप? हम भाजपा के लोग नहीं है, आम आदमी है। आम आदमी है। अब आम आदमी को पूछिए रास्ता में जाके कौन सा सरकार बनेगी, आम आदमी आपको बोलेगा। क्या दिक्कत क्या है? दीदी से दिक्कत क्या है? पूरा ही दिक्कत है। क्या काम किया है आप पहले वो बोलिए ना। दिक्कत क्यों नहीं होगा आप वो पूछिए। वो बोल रही है कि फ्रीबीज देंगे हम 18,000 रुपया सालाना। हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को काम चाहिए। हम नहीं है बंगाल में। हम लोग फ्री का नहीं खाना चाहते, खटके खाना चाहते। खटके खाना हाँ, फ्री इज्जत से कमाना। हाँ, फ्री का हम लोग को नहीं चाहिए, चाहे मांगता है पैसा। हाँ। फ्री का पैसा भिखारी थोड़ी है कि आप फ्री में दीजिएगा हम खाएंगे। मेरा हाथ पांव भगवान दिया है। अगर फ्री में ही लेना होता तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे मंदिर हैं, उसके बाहर बैठ जाते। फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए हमें। अपना हाथ पांव है, कमाएंगे खाएंगे। वो कमाने का जरिया ये 15 साल में नहीं बना पाएंगे। भाजपा पे भरोसा है फाइनली आप? हाँ बिल्कुल। जहाँ जहाँ भाजपा है वहाँ उन्नति हो रहा है। आदमी के पास काम है, सरकार अच्छा चल रहा है, इसलिए हम लोग को इधर भी भाजपा का सरकार बनाना है। जहाँ जहाँ भाजपा है वहाँ वहाँ उन्नति हो रहा है, इसलिए भाजपा चाहिए। भाई आपको क्या लग रहा है? ममता दीदी तो फ्रीबीज बांट रही है पूरा। नहीं, इस बार थोड़ा परिवर्तन का लहर चल रहा है। लहर चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या बातचीत हो रही है? बातचीत मतलब कि देखिए पहले से जो इलेक्शन हुआ है उससे कुछ इस बार थोड़ा परिवर्तन का लहर से हर एक पब्लिक टू पब्लिक की बात पहुंच रही है। और धीरे धीरे लग रहा है कि इस बार सरकार आना चाहिए, बदलेगा। चलिए, तो बदलाव की जो है लहर दिख रही है बंगाल में। कुछ और लोगों से बातचीत करने का और समझने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं लगातार। जी की सरकार है बंगाल में, क्या लग रहा है इस बार कुछ अलग होगा या ममता दीदी ही फिर से आएगी? इस बार तो लग रहा है कि बीजेपी आएगा, पूरा चांस है। और अभी का मतलब सब जो है बंगाली लोग आरजी कर के घटने के बाद उसके बाद सब ने अपना मन बदल लिया। तो अब शायद से बीजेपी ही आने वाला है, क्योंकि हम लोग सब अब बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। पहले हम लोग भी टीएमसी थे, बट अब बीजेपी, क्योंकि ममता बनर्जी जैसे प्रोटेस्ट कर रही थी इलेक्शन के लिए, वैसे प्रोटेस्ट अगर आरजी करके घटना पे करती तो हम लोग उनको सपोर्ट करते, बट ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। तो हम लोग को नहीं लगता कि अब उनका चांस है। दीदी का चांस नहीं है वेस्ट बंगाल में। नहीं, बीजेपी आ रही है। हाँ। नाम हुआ था आपका? विश्वजीत हाथी। कहाँ रहते हैं? श्रीरामपुर। क्या काम करते हैं? काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं।
तो चल रहा है बंगाल में सब ठीक ठाक, बिजनेस वगैरह चल रहा है? नहीं, अभी तो बंगाल का हालत बहुत खराब है। खराब है? बहुत। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ, इतने साल से ये सरकार चल रहा है, ना कोई नौकरी है ना कोई बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया जगह है। सब बाहर से आके बिजनेस कर रहे हैं, हम लोगों को कोई जगह नहीं मिल रहा है। यही है। तो दीदी तो फ्री बीज दे रही है ना, 18,000 रुपया सालाना दे रही है और बहुत सारा पैसा फ्री में दे रही है दीदी। देखिए, फ्री में तो बहुत कुछ मिलता है। कोका कोला खरीदने से उसके साथ कुछ फ्री मिलता है, मतलब तो कुछ ना कुछ घोटाला है। कोई प्रोडक्ट में अगर फ्री में कुछ मिलता है तो प्रोडक्ट का कोई वैल्यू लेस है। जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग कोई भी चीज अगर फ्री में देते हैं तो मतलब पैसा घुमा के ले लेते हैं। तो बिजनेसमैन को पता है कि अब फ्री में देने का मतलब क्या है। तो फ्री नहीं चलेगा। फ्री नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, कर्म संस्थान चाहिए सबको। जो पढ़ा लिखा लड़का अगर सभी कोई बिजनेस में आएगा और रैपिडो चलाएगा, उबेर चलाएगा तो क्या करेगा? पढ़ा लिखा लड़का को चाहिए इंडस्ट्री वाला काम चाहिए, बड़ा शिल्प, मतलब इंडस्ट्री बड़ा होना चाहिए, सब तरह का नौकरी चाहिए। सिर्फ किस पे भरोसा, किस पे अभी देखिए, सरकार बदलने वाला है। बंगाल का स्थिति भी बदल रहा है। तो सरकार बदलेगा तब जाके कोई डेवलपमेंट होगा। तो भाजपा का सरकार आएगा। भाजपा का सरकार आएगा एकदम। चलिए, तो आप देख रहे थे टीएमसी ममता बनर्जी ने जैसे ही अपना घोषणा पत्र जारी किया और फ्रीबीज बड़े पैमाने पर भत्ता दिया गया और उसको लेकर युवाओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है। युवाओं ने आक्रोशित मूड में उन तमाम भत्तों पर और ममता बनर्जी जो फ्रीबीज की चाल चल रही है उस पर युवाओं का गुस्सा फूट गया। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी और जनता का मिजाज आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।